हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का सिविक्स लेसन नंबर 4 अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। इस लेसन का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। स्टूडेंट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फर्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखिए। अभी हम देखेंगे लेसन का जो रिमेनिंग पार्ट है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, the local body that provides different services to the people in big cities is called municipal corporation। तो देखिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे बिग सिटीज़ होती है वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपना काम करते हैं। द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन महाराष्ट्र वॉज इस्टेब्लिश एट मुंबई। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि महाराष्ट्र में सबसे पहली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी, मुंबई में। Find out in how many cities of Maharashtra state is the administration carried out through corporation। तो ये आपको find out करना है। In which year was the municipal corporation of your city established। आपके सिटी में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो कब इस्टेब्लिश हुई, उसका ईयर आपको फाइंड आउट करना है। The total number of members of a municipal corporation is determined so as to be in proportion to the population of the city। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, जो भी सिटी का पॉपुलेशन होता है उसके प्रोपोर्शन में डिपेंड होता है। द इलेक्शंस टू द कॉरपोरेशन आर हेल्ड एवरी 5 years। जैसे कि हमने पहले देखा था उसी तरीके से बाकी जो गवर्नमेंट बॉडीज़ है उनके जैसे ही कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन होता है ये भी हर 5 साल के बाद ही होता है। द इलेक्टेड मेंबर्स आर नोन एज कॉरपोरेटर्स। तो जो यहाँ पे मेंबर्स इलेक्ट होते हैं या फिर जिनका इलेक्शन के थ्रू सिलेक्शन होता है वो कॉरपोरेटर्स कहलाए जाते हैं। दे इलेक्ट अ मेयर एंड अ डिप्यूटी मेयर फ्रॉम अमॉन्ग देमसेल्फ। और उनसे ही फिर एक को मेयर बनाया जाता है और दूसरे को डिप्यूटी मेयर बनाया जाता है। द मेयर इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी। तो सिटी का जो फर्स्ट सिटीजन है वो कौन कहलाता है, जो मेयर होता है। ही प्रिसाइड्स ओवरऑल ऑल द मीटिंग्स ऑफ द कॉरपोरेशन। तो उनको सारी जो मीटिंग्स होती है कॉरपोरेशन की उन्हें अटेंड करनी होती है। मेनी इंपॉर्टेंट इश्यूज रिगार्डिंग द सिटी आर डिस्कस। सिटी में जो भी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करनी है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। एंड डिसीजन रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी आर मेड इन द जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द कॉरपोरेशन। और इस तरह के सिटी की जो डेवलपमेंट के डिसीजंस है उनको डिस्कस किया जाता है जो भी उनकी मीटिंग्स होती है वहाँ पर। According to the changes introduced in the election process of the municipal corporation, multi-member wards are created। तो देखिए आपने भी सुना होगा वार्ड नंबर्स होते हैं जब इलेक्शन होता है उस टाइम, तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि मेंबर्स जो होते हैं बढ़ाए जाते हैं हर एक वार्ड के लिए, मल्टी मेंबर वार्ड्स। फ्रॉम ईच वार्ड नॉट लेस दैन 3 एंड नॉट मोर देन 5 मेंबर्स आर इलेक्टेड। और हर एक वार्ड के लिए कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मेंबर्स ही क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्शन कर सकते हैं। द वोटर कैन कास्ट एज मेनी वोट्स एज द नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द वार्ड। दस अ वोटर कैन कास्ट 4 वोट्स इफ 4 मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द वार्ड। तो जिस तरीके से कौन से वार्ड में कितने मेंबर है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे वोट्स दिए जाते हैं। द कमिटीज ऑफ द कॉरपोरेशन, द कॉरपोरेशन कैरीज आउट इट्स वर्क थ्रू डिफरेंट कमिटीज। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कमिटीज आर एजुकेशन कमिटी, हेल्थ कमिटी, ट्रांसपोर्ट कमिटी एक्सेट्रा। तो ये कॉरपोरेशन का जो काम चलता है उसकी भी कई सारे अलग अलग कमिटीज़ होती हैं जो कि वो जो कमिटी होती है वो पर्टिकुलर जो भी कमिटी होती है वो क्या करेंगे, वही काम देखने का क्या करेगी, काम करेगी। जैसे कि देखिए एजुकेशन कमेटी है तो वो क्या करेंगे, एजुकेशन रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करनी है या फिर जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के लिए जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हेल्थ कमिटीज़ है तो वो हेल्थ के बारे में करेंगे। इस तरीके के अलग अलग कमिटीज़ होते हैं जो कि हर एक लेवल पे क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉरपोरेशन। तो कॉरपोरेशन का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का होता है ये हम देखेंगे। द म्यूनसिपल कमिश्नर इज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉरपोरेशन। तो जो म्यूनसिपल कमिश्नर होगा ये कौन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते हैं। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन टेकन बाय कॉरपोरेशन। तो ये क्या करते हैं, जो भी डिसीजन लिया जाता है कॉरपोरेशन के मीटिंग्स में उसे इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। For example, if a corporation takes the decision of putting a ban on the use of plastic bags, then the actual implementation of this policy is done by the commissioner। तो देखिए जैसे कि हमने ये सुना हुआ है कि प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करने के लिए बैन लगा हुआ है, तो ये कॉरपोरेशन में अगर डिसीजन लिया जाता है तो इसे एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करेगा, म्यूनसिपल कमिश्नर।
He also prepares the annual budget of the corporation and remains present for the general body meetings. तो देखिए इनका काम क्या होता है, ये क्या प्रिपेयर करेंगे, जो भी कॉरपोरेशन का एनुअल बजट होता है, पूरे साल भर का जो बजट होता है उसको क्या करते हैं, ये प्रिपेयर करते हैं। ट्राई दिस में देखिए, फॉर्म एन एजुकेशन कमिटी फॉर योर क्लास। द कमिटी शुड हैव एन इक्वल मेंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव। दे शुड डिस्कस द फॉलोइंग इश्यूज एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट। तो कौन से इश्यूज दिए आपको, जैसे कि फैसिलिटीज इन द क्लासरूम, अ प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ स्मॉल लाइब्रेरी फॉर द क्लास, ऑर्गेनाइजिंग अ स्पोर्ट कॉम्पिटिशन। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो क्लास होता है, स्कूल होता है, वहाँ पर भी इस तरीके की कमेटी बनाई जाती है, एजुकेशन कमेटी होती है। उसके बाद देखिए जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए होती है। उसके बाद एनवायरनमेंट कमेटी होती है। हर एक कमेटी का अपना अपना काम होता है। तो एजुकेशन कमेटी जो अगर आपके क्लास में होगी तो वहाँ पे जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है रिप्रेजेंटेटिव्स, वो क्या करेंगे, इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं उनको क्या करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्लासरूम में किस तरीके की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, या फिर अपने क्लास के लिए लाइब्रेरी किस तरीके की होनी चाहिए, और स्पोर्ट कंपटीशन किस तरीके से ऑर्गेनाइज करने चाहिए। ये सारी चीज़ें जैसे डिस्कस करते हैं हम क्लास में, उसी तरीके से कॉरपोरेशन में भी क्या किया जाता है, ये जो सारे मेम्बर्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं इन सारे इश्यूज़ के ऊपर। डू यू नो में देखेंगे, द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द टोटल पॉपुलेशन इज़ नियरली हाफ। तो पूरा जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें वुमेन का जो प्रोपोर्शन वो क्या है, हाफ है। एट वेरी फ्यू वुमेन आर सीन टू टेक पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में काम करने वाली अगर हम वुमेन को देखेंगे, औरतें अगर देखेंगे, तो उनकी संख्या काफ़ी कम है। Women handle issues like food, energy, water every day as part of their daily routine, but they had no say in the decision regarding these issues. तो देखिए सबसे ज़्यादा जो वुमेन होती है इस तरीके के इश्यूज़ घर में भी हम लोग क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, जैसे कि फूड, एनर्जी, वाटर, एवरीथिंग। लेकिन इस तरीके के जो डिसीजन होते हैं, जो कि कॉरपोरेशन के हो या फिर जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ में डिसीजन होते हैं, वहाँ पर भी एक्टिव पार्टिसिपेट वुमेन्स को लेना चाहिए। अ वुमेन टेक्स केयर ऑफ द वाटर इन द हाउस बट शी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन डीलिंग विथ वाटर इश्यूज़। तो घर में वाटर मैनेजमेंट जो होता है कि पानी किस तरीके से भरना चाहिए, किस तरीके से क्लीन करना चाहिए, इन सारे इश्यूज़ के ऊपर, इश्यूज़ को कौन हैंडल करता है घर में, जो हमारी मदर है, सिस्टर, यही करते हैं। लेकिन अगर पानी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, या कोई भी जो गवर्नमेंट बॉडी है वहाँ पे कंप्लेंट देने के लिए, उनसे बात करने के लिए यहाँ पे वुमेन आगे नहीं जाती है। With 50% reservation for women in the local bodies, they now have got an opportunity to resolve important issue। तो अभी जो है औरतों को भी 50% रिजर्वेशन मिल चुका है लोकल बॉडीज़ में, वो भी काम कर सकते हैं। तो वो इस तरीके के इश्यूज़ को क्या करने लगे हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ द कॉरपोरेशन एंड मेक अ लिस्ट। तो कॉरपोरेशन के फंक्शंस कौन से हैं वो आपको यहाँ से फाइंड आउट करने, आइडेंटिफाई करने, जैसे कि वाटर सप्लाई आ सकता है, इस तरीके के बाकी के जो है आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने होंगे। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, कौन से टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं। सोर्सेस ऑफ रिवेन्यू ऑफ द कॉरपोरेशन, तो कॉरपोरेशन के जो रिवेन्यू सोर्स होते हैं वो कौन से, ये हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि हाउस टैक्स जो हमें लगता है, जो टैक्स हमें पे करना होता है, ये कहाँ पे जाएगा, कॉरपोरेशन में। प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, प्रोफेशन टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, रेजिंग लोन्स, स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये सारी चीज़ें जो है इनके जो टैक्सेस होते हैं ये कलेक्ट कहाँ पे होंगे, कॉरपोरेशन ये क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। वॉट डिड यू फील ऑन रीडिंग दिस, जो भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी है उनको रीडिंग करने के बाद आपको क्या फील होगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे किया है। जिसमें फर्स्ट है द मेट्रो विल सून रन इन योर सिटी। अगर आपको पता चलता है कि आप जिस सिटी में रहते हो वहाँ पे मेट्रो जल्द से जल्द आने वाली है या फिर शुरू होने वाली, तो आपको कैसे लगेगा, ऑब्वियसली अच्छा लगेगा, क्योंकि उसके कारण क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्ट में हमें जो ट्रैवलिंग में टाइम लगता है ज़्यादा, वो कम हो जाएगा। देन सेकेंड है परमिशन हैज़ बीन गिवन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए 24 स्टोरी बिल्डिंग, तो ये सेकेंड आपको यहाँ पे दिया है। देन थर्ड वन गार्डन्स एंड लीजर सेंटर्स विल बी इस्टेब्लिश इन एवरी वार्ड, तो गार्डन्स हर किसी को अच्छा लगेगा कि गार्डन अगर हर एक वार्ड में बनाया जाएगा। तो एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोज हु यूज़ प्यूरिफाइड वाटर टू वाटर द गार्डन्स और टू वॉश देयर कार्स। तो देखिए स्टूडेंट, जो लोग जिनको पीने के लिए अच्छा पानी नहीं मिलता है, और अगर हमें यहाँ पे सिटीज़ में प्यूरिफाइड वाटर मिल रहा है और लोग इस प्यूरिफाइड वाटर को किसके लिए यूज़ करें, गार्डन्स के लिए और अपने कार्स को वॉश करने के लिए, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट इट हैज़ बीन मेड कंपलसरी टू डिस्पोज ऑफ वेट गार्बेज विद इन वंस लोकेलिटी, जैसे कि गार्बेज ट्रक वगैरह हमारे यहाँ पे आते हैं तो हमें जो भी गार्बेज है उनको वहाँ पे देना चाहिए।
ओल्ड एज होम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सीनियर सिटीजन। जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए ओल्ड एज होम्स अगर बनाए जाएंगे तो ये भी अच्छी बात होती है। नेक्स्ट है वाई डिड द कॉरपोरेशन डू इट, क्यों कॉरपोरेशन ये सारे काम करते हैं। द कॉरपोरेशन हैज़ रिफ्यूज परमिशन फॉर एनी कंस्ट्रक्शन वर्क दैट वुड रिक्वायर द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। अगर किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन वर्क है जैसे कि बिल्डिंग्स है या फिर इंडस्ट्रीज है, उनको कंस्ट्रक्शन करने के लिए अगर वो कई सारे ट्रीज़ को काटने वाले हैं तो उनकी परमिशन को कैंसिल किया जाता है, उनको परमिशन नहीं दी जाती है। इट हैज़ इम्प्लीमेंटेड मेनी प्रोग्राम्स टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस लाइक डेंगू, स्वाइन फ्लू एक्सेट्रा। तो देखिए ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की हुई है कि अगर डिसीजेज जो स्प्रेड होते हैं जो मॉस्किटोज़ है या फिर फ्लाइज होती है उनके कारण डेंगू स्वाइन फ्लू होता है, तो उनके लिए कई सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी कॉरपोरेशन क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, जिनके कारण डिसीजेज स्प्रेड ना हो और लोगों में बीमारियां ना फैले। इसके लिए मॉडर्नाइज द फायर ब्रिगेड। तो देखिए फायर ब्रिगेड जो होता है सिटी में या फिर कहीं पर भी हर जगह पे यूज़फुल होता है। अगर किसी बिल्डिंग में या फिर कहीं पर भी अगर यहाँ पे फायर लग जाता है, आग लग जाता है, तो उस टाइम उस फायर को कंट्रोल करने के लिए मॉडर्नाइज फायर ब्रिगेड होना काफ़ी ज़रूरी होता है। इंस्पेक्टेड द वेइंग स्केल्स इन द वेजिटेबल मार्केट। तो जो मार्केट्स होते हैं वेजिटेबल मार्केट्स, उनके वेइंग स्केल्स को इंस्पेक्ट करने के लिए जो मेंबर्स होते हैं वो हमेशा वहाँ पे विजिट करते हैं और वेजिटेबल मार्केट के वेइंग स्केल्स जो होते हैं उनको भी क्या करते हैं, हमेशा चेक करते हैं। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ अर्बन, तो आपको यहाँ पे पूरा चार्ट दिया हुआ है जो कि हमने लेसन में सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया, वो ही आपको इस चार्ट में दिया हुआ है। तो देखिए लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो अर्बन एरियाज़ में होती है वो कौन सी होती है, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है। स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स, तो हर एक इसमें हर एक गवर्नमेंट बॉडी में कितने मेंबर्स होते हैं ये आपको दिया है। जैसे कि ये है नगर पंचायत का कि नगर पंचायत में मिनिमम 9 एंड मैक्सिमम 15 मेंबर्स होने चाहिए। उसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कितने होने चाहिए, मिनिमम 17 मैक्सिमम 38 मेंबर्स होने चाहिए। नेक्स्ट है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इज प्रोपोर्शनेट टू दी पॉपुलेशन। अगर वहाँ का सिटी का उस अर्बन एरिया का जो भी पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन में मेंबर्स वहाँ पे होते हैं, टोटल मेंबर्स। नेक्स्ट आपको दिया है ऑफिस बेयरर्स। तो कौन से ऑफिसर्स होते हैं ये हम देखेंगे। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट होते हैं यहाँ पे। देखिए नगर पंचायत में होते हैं ऑफिसर्स कौन से, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, म्यूनसिपल काउंसिल में होते हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में होते हैं मेयर एंड डेप्यूटी मेयर। उसके बाद ऑफिशियल्स में देखेंगे, यहाँ पे है नगर पंचायत के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, म्यूनसिपल काउंसिल के लिए चीफ ऑफिसर एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए होते हैं कमिश्नर। तो ये पूरा चार्ट भी अगर आप अच्छे से लर्न करोगे, अच्छे से याद करोगे तो काफ़ी सारे पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है डू यू नो में व्हाट इज मीन बाय रिजर्वेशन एंड व्हाई इज इट नेसेसरी। Out of the total number of seats to which people elect their representatives in a Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Jilla Parishad, Municipal Council and Municipal Corporation, some seats are reserved for members of the scheduled caste, scheduled tribes and the backward class of citizens। तो देखिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होते हैं जो कि लोग उन्हें इलेक्ट करते हैं इलेक्शन के थ्रू, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये सारे जो हमने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ये सब गवर्नमेंट बॉडीज़ देखी है, तो ये जो मेंबर होते हैं उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व होते हैं। तो कौन से जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए रिजर्व होते हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं या फिर जो बैकवर्ड क्लास होते हैं सिटीजन्स के, तो उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व किए जाते हैं। ओनली मेंबर्स फ्रॉम दैट स्पेसिफिक कैटेगरी कैन बी इलेक्टेड टू दी रिजर्व सीट। तो अगर समझो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ 2 रिजर्व सीट है, तो उन 2 रिजर्व सीट पे सिर्फ शेड्यूल कास्ट के जो मेंबर रहेंगे वही वहाँ पे सिलेक्ट हो पाएंगे। दिस इज नोन एज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। Also, out of the total number of seats, half of the seats are reserved for women। तो जैसे कि 50% रिजर्वेशन वुमेन को अभी मिला है, तो इसके कारण जो भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगे उसके हाफ जो होते हैं रिजर्व होते हैं औरतों के लिए। रिजर्वेशन इज नेसेसरी एज इट अलाउज द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी
and women to take part in the working of villages and cities and to participate in the decision making process। तो ये रिजर्वेशन ज़रूरी क्यों है? जो डिप्राइव सेक्शन होते हैं सोसाइटी के या फिर जैसे कि वुमेन होती है, ये सारे चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है, तो इसीलिए उनकी जो सीट्स है रिजर्व किए जाते हैं ताकि लोग यहाँ पे क्या करें, पार्टिसिपेट करें इन सारी चीज़ों में, इसके लिए। और ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इनमें पार्टिसिपेट कराने के लिए ही ये रिजर्वेशन सीट्स होते हैं। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल द पीपल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन ऑल दी प्रोसेस। और ये डेमोक्रेसी का ये रूल है या फिर डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सारे लोग, सोसाइटी के सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाए, उनको अपॉर्चुनिटी मिले पार्टिसिपेट करने के लिए इस प्रोसेस में। इसके लिए जो सीट्स होते हैं ये क्या किए जाते हैं, रिजर्व किए जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।